नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वीकली चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी के वीकली चार्ट पे यदि हम देखते हैं तो निफ्टी 19,000 से कंटिन्यूस ऊपर की तरफ आ रही है और प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। निफ्टी के लिए यदि हम देखते हैं तो निफ्टी अब कंटिन्यूस इतना बड़ा इसने मूव दे दिया है। इसके बाद निफ्टी को यदि 22,000 से लेके 21,500 के बीच में, इस रेंज के बीच में निफ्टी अब कुछ टाइम कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट करने के बाद यदि ये 22,000 के से ऊपर निकलती है तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यदि हम सेल साइड की तरफ देखें तो यदि निफ्टी 21,500 से के पास कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ आती है तो जो हमारा पहला टारगेट होगा 21,100 के आसपास का होगा और दूसरा टारगेट हमारे पास होगा 20,700 के आसपास होगा और तीसरा टारगेट हमारा 20,300 के आसपास का होगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम 20,300 के बाद जो निफ्टी है वो बहुत बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन बनाती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब निफ्टी को चाहिए कि निफ्टी 21,500 और 22,000 के बीच में ये जो रेंज बनी हुई है, इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करे, जो कि पिछले 2 वीक से निफ्टी इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर रही है और यहाँ पे कुछ टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद यदि ये 22,000 से ऊपर निकलती है तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे मूव बाइंग साइड की तरफ को देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम सेल साइड की बात करें तो यदि निफ्टी 22,000 और 21,500 की जो रेंज है इसी के बीच में 4-5 वीक कंसोलिडेट करे और फिर यदि ये नीचे की तरफ आता है तो हमें सेल साइड की तरफ भी बहुत अच्छे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि हम निफ्टी के 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं दोस्तों यदि हम निफ्टी के 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो निफ्टी बार बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही थी और रिस्पेक्ट करने के बाद जब भी निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास आती थी तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते थे और निफ्टी को दोबारा नीचे की तरफ ले आते थे। हम देखें तो यहाँ पे निफ्टी ने 4-5 बार यहाँ पे इस लेवल को टच किया और टच करने के बाद निफ्टी दोबारा नीचे की तरफ आ जाते थे। पिछले कल निफ्टी ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से ऊपर गैप अप हुई और गैप अप होने के बाद से बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए निफ्टी ऊपर की तरफ गई। अब जो हमारे लिए निफ्टी के लिए जो है, अब निफ्टी के पास ये जो रेंज यहाँ पे बनी हुई है, इस रेंज के बीच में यदि निफ्टी मंडे को इसी रेंज के आसपास ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे 15-20 मिनट आधा घंटा कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद यदि इस रेंज से ऊपर की तरफ निकलती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छा टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यदि निफ्टी इसी रेंज के बीच में ओपन होने के बाद आधा 1-1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा यहाँ पर कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद यदि नीचे की तरफ आती है तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 21,800 के आसपास का रहेगा और जो दूसरा टारगेट हमारे पास रहेगा वो 21,700 के आसपास का रहेगा। दोस्तों ध्यान रखिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसे निफ्टी पिछले बहुत दिनों से रिस्पेक्ट कर रहा था, एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर रहा था। अब निफ्टी के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगी। तो ये जो 21,700 यहाँ पे के आसपास जो एरिया है यहाँ पे निफ्टी के लिए बहुत अच्छा एक सपोर्ट बना हुआ है और जब भी निफ्टी इसके आसपास आएगी तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे और बायर्स एक्टिव होने के बाद इसको निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो मंडे के लिए हमारे लिए जो बेस्ट सिनेरियो रहेगा वो ये रहेगा कि निफ्टी इसी रेंज के बीच में ओपन हो और ओपन होने के बाद यहाँ पे
कुछ टाइम बिताए, यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को, इस रेजिस्टेंस को या इस रेंज के ऊपर निकलती है तो हमें यहाँ पे निफ्टी बहुत अच्छे टारगेट दिखाएगी, जो कि 100 से 150 पॉइंट के हो सकते हैं। नीचे की तरफ यदि हम देखते हैं तो निफ्टी यदि धीरे धीरे नीचे की तरफ आए और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती हुई नीचे की तरफ, और ये जो 21,700 की जो यहाँ पे एक सपोर्ट बनी हुई है उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करे और नीचे की तरफ आए, तो जो ये जो हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट बनी हुई है, इससे नीचे यदि निफ्टी आए तभी हमें सेल साइड की तरफ अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी के लिए जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है वो 21,500 के आसपास की बनी हुई है, तो इस पर नज़र बनाए रखिएगा। और जो हमारे पास ऊपर की साइड के लिए अब जो सपोर्ट बनी हुई है वो 21,700 के आसपास की बनी हुई है। जो सेल साइड की तरफ है, जो हमारा पहला बड़ा टारगेट रहेगा वो 21,700 के पास का, दूसरा जो बड़ा टारगेट रहेगा वो 21,500 के पास का रहेगा। और बस यहाँ पे अब निफ्टी बाइंग साइड की तरफ जा रही है, तो हम बाइंग साइड की तरफ निफ्टी को ज़्यादा बढ़िया तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।